हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एमिशन गैप रिपोर्ट ऑफ 2022। ये स्टार्ट करेंगे हम एमिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी इसकी की फाइंडिंग्स हैं, जो भी डेटा है, वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आपके एनवायरमेंट के पोर्शन की। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे वीकली स्केड्यूल देख सकते हैं। सो डेली 10 MCQs आपसे डिस्कस किए जाते हैं 10:15। मेंस करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाता है 2:15। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं 6:15। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज में क्यों था। ये पब्लिश कौन करता है? दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022। अब देखिए, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि एमिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। नेक्स्ट स्टेट में आपसे पूछ सकते हैं इसकी थीम क्या थी। थीम आपको याद रखना है, दैट इज क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। सो यू नीड टू रिमेंबर द थीम इवन। नेक्स्ट है ये कौन सा एडिशन है। अब देखिए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं आपके HAS के एग्जाम में भी, तो यहाँ पर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को उम्मीद कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बन सकती है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये एडिशन कौन सा था। सो दिस वुड बी 13th एडिशन ऑफ UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट। नाउ एमिशन गैप का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। सो इट इज द गैप between the anticipated emissions in 2030 and the levels consistent with the 1.5 degree and 2.5 degree targets of the Paris Agreement. Every year the report features ways to bridge the gap. अब देखिए एमिशन गैप, यहां पर ध्यान से देखिए ये जो आपको ऑरेंज लाइन या रेड लाइन देखने को मिल रही है, ये क्या है? करंट कमिटमेंट्स विल टेक अस टू 3.2 डिग्री सेल्सियस। अब जो आज प्रेजेंटली हमने पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट्स की हैं, अगर हम उसको भी फॉलो करते हैं तो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कितना राइज होता हुआ दिखेगा? 3.2 डिग्री सेल्सियस। राइट, सो ये ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 2100। अब ये क्या है? अगर हम आज प्रेजेंटली जो अपनी कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। अब ऐसा हम करें जिससे कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम कर पाए। ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली जो लाइट ब्लू वाली कलर की लाइन दिख रही, अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर को कम रखना है तो हमें कमिटमेंट्स को और फर्दर इनहैंस करना पड़ेगा। अगर हम इनहैंस करेंगे तब भी आपको एमिशंस ये देखने को मिलेंगे। जो प्रेजेंटली एंटीसिपेशन है कि अगर हम अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो भी आपको ग्लोबल टेम्परेचर कितना राइज होता हुआ दिखेगा? 3.2 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है एमिशन गैप। ये किसका है? 1.5 डिग्री सेल्सियस का। अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं तो आपका एमिशन, इतने आपकी एमिशंस होंगी। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, अगेन इसको क्या कहा जाता है? एमिशन गैप। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज एमिशन गैप। नेक्स्ट हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अगर हम UNEP की बात करते हैं तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 5 जून 1972 में। अब ये करेगा क्या? ऑब्वियसली बात है, इसका एजेंडा क्या है? जो भी ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा है जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए, वो इसका मेन गोल रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में तो पढ़ रहे हैं, दैट इज एमिशन गैप रिपोर्ट। ये और भी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसमें से है दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं ये कौन पब्लिश करता है? दैट इज UNEP। ऐसे ही अगर हम मेजर कैंपेन्स की बात करते हैं तो बीट पोल्यूशन, UN75, ऐसी आपको वाइल्ड फॉर लाइफ, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये कौन प्रोग्राम्स लॉन्च करता है? दैट इज UNEP। अगर हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो ये आपको नायरोबी कीनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके मेंस के लिए बन जाता है, दैट इज दी मेन की फाइंडिंग्स। पॉइंट वाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आपको ग्लोबल टॉप 7 एमिटर्स देखने को मिलेंगे जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 55% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया भी आपको देखने को मिल रहा है, और जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, USA, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, सारे देखने को मिलेंगे जो कि आपको
अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की बात करते हैं तो दे अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये रिपोर्ट बताती है क्योंकि पैंडेमिक हुआ था, उसमें लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से एमिशंस जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट कम हुई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला आपके 2021 में, ये जो एमिशंस हैं ये प्री पैंडेमिक लेवल से भी ज्यादा है। सो इट इज एन अलार्मिंग स्टेज। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहते हैं कि अगर हम G20 मेंबर्स की बात करते हैं, सो दे कंट्रीब्यूट अबाउट 75% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एंड दैट इज अ वेरी ह्यूज नंबर। सो आप देख सकते हैं ये जो G20 कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं 75% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर हम ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा की बात करते हैं कि हर इंसान अपने लाइफ टाइम में एक एनम में कितना टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करता है, तो अगर हम ग्लोबल एवरेज देखते हैं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.3 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड एवरेज से काफी लो है, दैट इज 2.4 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। देन पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करते हैं, देखिए उन्होंने बोला है कि अगर हम यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो हमने एनडीसीज किए थे वो एनडीसीज हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। अगर हम फुलफिल कर भी लेते हैं तब भी हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स को रोक नहीं पाएंगे, वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। अब अगर ऐसा होगा तो आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो हीट वेव्स हो, ड्रॉट्स हो, साइक्लोन्स हो, वो आपको काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे स्फीयरिटी जो है उनकी वो इंक्रीज कर जाए। तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, अब रेकमेंडेशंस क्या है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला टारगेट क्या होगा हमारा कि हमें अपने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। नंबर 2 क्या है? हम ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज अपना सकते हैं। अब ये ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज के लिए चाहिए पैसा। अब ये पैसा कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है? दैट इज द डेवलप्ड नेशंस। अब डेवलप्ड नेशंस के पास R&D के लिए पैसा है, वो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं। सो या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाए टू द डेवलपिंग नेशन और या फिर फंडिंग प्रोवाइड कर दी जाए। सो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज की वजह से हम ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है कि जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है वो एनॉर्मस अमाउंट में चाहिए, तभी आप ग्लोबल टेम्परेचर्स को कम रख पाएंगे। फोर्थ पॉइंट आता है कि ये जो आपकी अनकंडीशनल और कंडीशनल कमिटमेंट्स हैं उनको आपको एनहांस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। देन सो अब इनिशिएटिव्स इंडिया ने क्या लिए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपके अगर सिलेबस की बात करते हैं तो जो NAPCC है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, वो आपके सिलेबस का एक्सप्लिसिट पार्ट बनता है। तो आप यहाँ पर इसको कोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए हमने काफी सारे मिशंस को लॉन्च किया। ऐसे अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी हम क्या कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स को एमिट कम कर, हम BS4 से सीधा किस पे शिफ्ट कर गए हैं? BS6 पे शिफ्ट कर गए हैं। वो क्यों करे हैं? क्योंकि हमें ये रिडक्शंस करनी है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको एमिट कम करना है। उजाला स्कीम आपको देखने को मिलती है। सो जितने भी आपको स्कीम्स हैं वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ऐसे ही रिसेंटली जो COP26 हुआ था वहां पर हमने अपने NDCs को अपडेट किया है, वो अपडेटेड NDCs यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे की फीचर्स हैं जहां पर हमने बहुत सी स्कीम्स चलाई हैं जिसकी वजह से हम जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको रिड्यूस कर रहे हैं। सो पहला आ जाता है BS4 से हम सीधा स्किप किस पे किए हैं? BS6 पे। उजाला स्कीम देखने को मिलती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, NAPC से आपको देखने को मिलता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हमारा टारगेट है 2025 तक करने का वो हम कर रहे हैं, और जो इंडिया के अपडेटेड NDCs हैं जो कि COP26 में हमने किया था वो भी आपको एक इंडिया की तरफ से स्टेप्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना चाहते हैं, राइट। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ दिस टॉपिक। I hope you like the lecture. Thank you very much.